पहली बात तो ये है, ध्यान देने की बात है। और शिव पूजा करने के लिए सामग्री लेकर के जब भी बैठो आप, तो सीधे शंकर भगवान की पूजा न करें, शिवलिंग की सीधे पूजा न करें। शिव का वचन है, पहले मेरे परिवार को पूजो फिर मेरे को पूजो। मैं अपने परिवार का मुखिया हूं, और मुखिया होने के नाते पहले मेरे परिवार का ध्यान दो, मैं बाद में। और ये संदेश भी देना चाहते हैं भगवान शंकर, भाई घर गृहस्थी में परिवार में बहुत लोग होते हैं, और उन सब लोगों में एक मुखिया होता है, एक घर का प्रधान होता है। तो शंकर भगवान कहना चाहते हैं कि जो घर का मुखिया है वो सेवा बाद में ले, अर्थात भोजन भी बाद में करे। पहले परिवार के छोटे छोटे बच्चे, माता बहनाओं को सबको करा करके और फिर बाद में भोजन ले। देखे कहीं कोई घर में भूखा तो नहीं सो रहा, ये मुखिया की जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि जो परिवार का प्रधान व्यक्ति है, जो मुखिया व्यक्ति है, उसकी जिम्मेदारी है पूरे परिवार का भरण पोषण करना। शंकर भगवान कहते हैं, जब पूजा की थाली लेकर के मेरे मंदिर में आओ तो सबसे पहले मेरे गेट पर बैठा हुआ है वीरभद्र, मेरा गण है, उसको पहले तिलक चंदन करो, उसको पहले पुष्प अर्पण करो, फिर मंदिर में प्रवेश करो, मेरी पूजा करनी है। और मेरे नजदीक आ जाओ तो मेरे पास में गणेश जी बैठे हुए हैं, पहले गणेश जी को फूल पत्र को नमस्कार करो, फिर कार्तिकेय जी को करो, या कार्तिकेय जी से पहले गणेश जी के साथ में गौरी को करो, वहीं माता पार्वती बैठी हुई है। अच्छा, ये ऐसा मत समझना कि हम सब वस्तु लेकर के आए हैं, दूध दही घी शक्कर शहद तो सब गणेश जी पे चढ़ाना है, सब पार्वती। नहीं नहीं नहीं, वो शिवलिंग के लिए ही बचा करके रखो। लेकिन पूजा प्रारंभ करने से पहले चावल पुष्प लेके गणेश जी का ध्यान करके सबसे पहले गणेश जी को फूल चढ़ाओ, फिर अम्बा जगदम्बा को, कार्तिकेय जी को पूजन करो, और उसके बाद में नंदी महाराज को पूजो, और नंदी को पूजने के बाद सर्प देवता का पूजन करो, वीरभद्र का लिए अक्षत चावल छोड़ो, फिर बाद में नंबर आएगा शिवलिंग का, शिव जी का बाद में पूजन होता है। सीधे शिव जी अपनी पूजा स्वीकार नहीं करते, पहले अपने गणों की पूजा करवाते। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप कहेंगे महाराज हम तो केवल जल लेकर के आए, पूजा सामग्री है ही नहीं हमारे पास। हाँ तो क्या हुआ, जल लेकर के आए हो तो जो लोटा में जल है वो शंकर जी का है। आप बैठ करके जल चढ़ाइए, खड़े खड़े जल नहीं चढ़ाइए, या झुक करके जल नहीं चढ़ाइए, आसन लगा के बैठ करके। कितनी भी जल्दबाजी हो, बैठ जाइए। गणेश जी को नमस्कार है, कार्तिकेय जी को नमस्कार है, पार्वती जी को नमस्कार है, वीरभद्र को, नंदीश्वर महाराज को नमस्कार है, आप सबको नमस्कार है। जो जल लाए वो शिवलिंग पे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके शिव जी उसको स्वीकार कर लेंगे। ध्यान रखना, बातें बहुत लंबी हो गई आज पूजन से संबंधित। ऐसा नहीं करना, इधर से सुनो इधर से निकाल दो, फिर से पूजा करते समय तुम गलती करो। अच्छा, आप कहोगे महाराज हम मंदिर तो नहीं जाना चाहते, घर में शिव जी लेकर के आना चाहते, तो उसका क्या विधान है? तो देखो, आप किसी भी धातु का शिवलिंग का निर्माण करवा सकते हैं, और पत्थर का भी रख सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ जो शिवलिंग होता है घर में रखने के लिए या मंदिर में रखने के लिए, वो नर्मदेश्वर महादेव होते हैं, जो नर्मदा नदी से प्राप्त होते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग को, जो शिवलिंग 12 अंगुल से छोटा हो अथवा 12 अंगुल का हो, उसको आप घर में रख सकते हैं। 12 अंगुल से बड़ा अगर शिवलिंग है तो आप उसे घर में स्थान नहीं दे सकते, आप उसको मंदिर में प्रतिष्ठित करवाएं। अगर जल मूर्ति है तो छोटी बनाएं, जैसे शिव जी यहाँ उठा के रख लिए, कल दूसरी जगह ले गए
रिश्तेदारी में गए, वहां भी शिव जी ले गए तो छोटी मूर्ति रखे 12 अंगुल या उससे छोटी, और अचल है केवल मंदिर में उसकी पूजा करानी है तो 12 अंगुल से बड़ी होगी, छोटी भी होगी तो कोई दोष नहीं है। जब 12 अंगुल वाला जो नियम घर में रखने का मूर्ति का है वो सब देवताओं पर लागू होता है। ध्यान दें, दीपावली पे गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति हम लोग लाते हैं पूजा करने के लिए। कई लोग पीतल की लाते हैं, कई तांबे की लाते हैं, कई लोग मिट्टी की लाते हैं। धातु कोई भी हो, शर्त धातु की नहीं है। शर्त ये है कि घर में अगर प्रतिष्ठा आप पूजा करने के लिए ला रहे हैं तो 12 अंगुल से छोटी हो अथवा 12 अंगुल की हो। इससे बड़ी मूर्ति का घर में रखने का अधिकार नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ध्यान दें। और देखो भैया, नर्मदेश्वर शिवलिंग यदि आपके पास में है, जो कि नर्मदा जी नदी से ही प्राप्त होता है और कहीं से प्राप्त नहीं होता, तो उस शिवलिंग को आप किसी भी धातु की जलेरी बना करके रख सकते हैं। लेकिन यदि आपने सोने का शिवलिंग बना करके पूजा करनी है तो सोने के ही जलेरी बनानी पड़ेगी। चांदी का शिवलिंग बनाना है तो चांदी की ही लकड़ी का शिवलिंग बनाना है तो लकड़ी की जलेरी बनानी पड़ेगी। मिट्टी का शिवलिंग बनाना है तो मिट्टी की ही जलेरी बनानी पड़ेगी। किसी भी धातु का शिवलिंग बना करके आप पूजा करो, उसी धातु की जलेरी योनी बनानी पड़ेगी। लेकिन यदि नर्मदेश्वर शिवलिंग आपके पास है तो फिर किसी धातु की भी जलेरी चल जाएगी, उसमें दोष नहीं। बोले महाराज हमारे पास तो शिव जी नहीं है, ना मिट्टी के, ना धातु के, ना नर्मदेश्वर है, तो क्या हम पूजा नहीं कर सकते? बोले ना, अगर हृदय में सच्ची श्रद्धा है और विश्वास है तो इस अंगूठे भर में शिवलिंग का दर्शन करो, शिव जी का ध्यान करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करो, अंगूठे मार। और शिव पुराण कहता है। और देखो अलग अलग बात बताई, रोग से मुक्ति पानी है तो कन्नेर के पुष्प, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अथवा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं आप सब। भयंकर रोग है, असाध्य रोग है, शिव जी कहते हैं मेरे महामृत्युंजय मंत्र को पढ़ करके और कन्नेर पुष्प का जो व्यक्ति मेरे को पढ़ाएगा, जो व्यक्ति मेरे ऊपर चढ़ाएगा, मुझे अर्पण करेगा, मैं उसे रोग मुक्त कर दूंगा, उसको रोग मुक्त कर दूंगा महाराज। और देखो अपनी गौशाला में कन्नेर भी है, शिव जी के सामने लगी है बिल्कुल। अब वो लाल कन्नेर है कि पीली ये तो पता नहीं, क्योंकि अभी फूल नहीं उस पर, मंदिर के सामने। और मंदिर के बिल्कुल सामने एक और पौधा है बड़ा श्रेष्ठ महाराज, पुराणों में उसकी चर्चा है। आप लोग क्या कहते हैं? हार श्रृंगार। हार श्रृंगार के 2 पौधे लगा रखे हैं। हाँ, बड़े दिव्य पौधे महाराज, ये होने चाहिए। इसी से तो लगता है कि गौशाला नहीं, ये गोलोक धाम बनता जा रहा है, धीरे 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 गोलोक धाम। हार श्रृंगार की बड़ी महिमा है, शास्त्रों में इसको कल्प वृक्ष के नाम से जाना गया है। हाँ, कन्नेर के। हाँ, तो लाल फूल चढ़ाना चाहिए, और लाल फूल ना मिले तो गुलाब, लाल गुलाब चढ़ाओ। महामृत्युंजय ब्राह्मण अगर पूजा कर रहा है तो ओम नमः शिवाय मंत्र को ऐसे ही जाप करे, ओम नमः शिवाय। अन्य अगर कोई पूजा कर रहे हैं तो ओम शिवाय नमः ऐसा बोले, ओम शिवाय नमः। और माताएं पूजा कर रही हैं तो उन्हें शिवाय नमः, शिवाय नमः ऐसा मंत्र बोल करके ही पूजा करनी चाहिए। और आजकल हम लोग इस बात का ध्यान नहीं देते, सब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहते हैं। और जो पुराण कह रहा है वो बात मैं आपको बता रहा हूं। बेल पत्र पे आप लोग ओम नमः शिवाय लिख करके शिवलिंग को अर्पण करेंगे तो शिव जी अपनी भक्ति देगा।
और यदि आप राम जी के भगत हैं, राम जी को इष्ट मानते हैं, तो बेल पत्र पे राम 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 हरि ओम लिख करके शिवलिंग पे चढ़ाएंगे। लिखना किससे है? चंदन से। चंदन से अनार की कलम बनानी है। यहाँ को नहीं झाड़ू की सीख निकाल के लिखने लग गया। ओ माइया तो यही कर रहे हैं, बोले की कौन मेरा झाड़ू की सीख निकाल, अनार की लकड़ी की कलम बनाओ। जो इष्ट है आपका, चाहे आप खाटू नरेश को मानो, बालाजी को मानो, या दुर्गा जी को मानो, राम को मानो, कृष्ण को मानो, जो इष्ट है आपका, उस इष्ट का नाम बेलपत्री पे लिख करके और भगवान शंकर को चढ़ा दो महाराज। भगवान शंकर आपके उसी इष्ट की भक्ति को प्रदान कर देगा। बोले जा तेरे इष्ट में तेरी भक्ति का अटूट बंधन होगा, अटूट निर्णय होगा। ये कृपा है, बोलिए सारा चीजें। राम जी ने तो रामचरितमानस में नारद जी से कहा है, नारद जी मेरी भक्ति अगर करनी है तो शिव जी से राय लो जा करके, शिव के बिना मेरी भक्ति नहीं हो सकती। आज सोमवार है और नियम ये कहता है कि सोमवार